कहानी की शुरुआत एक बेटे और माँ के बीच भावुक संवाद से होती है। बेटा अपनी माँ को सफाई देता है कि वायरल वीडियो में उसकी आवाज के साथ छेड़छाड़ की गई है और वह निर्दोष है। वह माँ से आग्रह करता है कि वह उस पर विश्वास बनाए रखे और उसे गलत न समझे। माँ के लिए यह क्षण बेहद पीड़ादायक होता है। वर्षों बाद उसे अपना बेटा वापस मिला था, लेकिन अब फिर कोई षड्यंत्र उसे उससे दूर कर रहा है। वह गायत्री पर आरोप लगाती है कि वह हमेशा इसी मौके की तलाश में थी। माँ की आंखों से छलकते आंसू उसके भीतर के दर्द को उजागर करते हैं। इसी बीच एक और महिला लक्ष्मी को लेकर सवाल उठाती है। वह दावा करती है कि पूरी घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और लक्ष्मी उसमें शामिल है। लक्ष्मी अपने बचाव में कहती है कि उसने न किसी की रिकॉर्डिंग की और न ही किसी को धोखा दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास के साथ साथ बेपसी भी झलकती है, जिससे दर्शक उसके पक्ष को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में एक तीसरी महिला संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वह तटस्थ रहते हुए सभी से अपील करती है कि वे अपने मन की कटुता को छोड़कर कार्तिक और लक्ष्मी के रिश्ते को स्वीकार करें। वह यह भी कहती है कि समय सबके सामने सच्चाई लाएगा। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब कार्तिक की मां पर ही धोखा देने का आरोप लगता है। परिवार के सदस्य कहते हैं कि बेटा बहुत कुछ सह सकता है, पर मां का धोखा असहनीय होता है। वे चेतावनी देते हैं कि अगर कार्तिक को कुछ हुआ तो वे मां को माफ नहीं करेंगे। यह कहानी रिश्तों, भावनाओं और सच्चाई की असली परीक्षा को उजागर करती है। यह एक ऐसी कथा है जिसे नाटक या धारावाहिक में बदलकर दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाया जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसे संवाद आधारित नाटक के रूप में तैयार करूं?